नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। प्रेसिडेंट जो बाइडेन अचानक ही यूक्रेन पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने जेलेंस्की से मुलाकात की है और इनकी विजिट के बाद बहुत सी चीजें निकल के आई हैं जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये तस्वीर निकल के आई है जिसमें जेलेंस्की और प्रेसिडेंट बाइडेन दोनों एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई दिए। ये 2 घंटे 2 आवर्स पहले की पिक्चर है और जेलेंस्की से अचानक ही विजिट करते हुए वो पहुंचे हैं बाइडेन यहाँ पर कीव के अंदर में, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन है क्या, कीव। वहां पर उन्होंने मुलाकात की है जेलेंस्की के साथ में और एक दूसरे से मिल करके उन्होंने जो भी बातें की है, जो भी चीजें उनके बीच में हुई हैं, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन जिस तरीके से वॉर के बीच में अचानक से ये सरप्राइज विजिट बाइडेन के द्वारा निकल के आई है, इससे ये क्लियर हो जाता है कि अमेरिका मरते दम तक जेलेंस्की का साथ नहीं छोड़ने वाला है। मीन्स जब तक ये वॉर चलेगा तब तक अमेरिका का साथ जेलेंस्की को मिलता रहेगा, या फिर एक तरीके से ये कहें कि जब तक अमेरिका साथ देगा तब तक ये वॉर चलता रहेगा। ये कुछ इसी तरीके की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, 24 फरवरी 2022, 24 फरवरी 2022 को ये चालू हुआ था पूरा कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम इतना लंबा खींचा जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। किसी ने सोचा नहीं था कि ये वॉर लगभग 1 साल तक चलेगा और अभी भी ये कंटिन्यू चल रहा है। रसिया की भी हालत खराब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसे खुद लगा था कि वो लगभग 1 महीने के अंदर में ही यूक्रेन पे पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसकी वजह क्या रही है? देखिए, उसकी जो बड़ी वजह रही है वो रही है अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड, जो यूरोपियन यूनियन है, ईयू और यूएस, इन दोनों के द्वारा बहुत बड़े नंबर पे जो आर्म्स एंड एम्यूनेशंस का सप्लाई किया गया यूक्रेन को जो हथियार दिया गया इनके द्वारा, और साथ ही साथ जो सैंक्शंस इंपोज किए गए रसिया के ऊपर, तो ये डबल अटैक किया गया रसिया के ऊपर। एक तरीके से उन्होंने बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगाया रसिया के ऊपर जिससे उनकी अर्थव्यवस्था खराब हुई, और आर्म्स और एम्यूनेशंस दे करके एक तरीके से यूक्रेन का एक हौसला बढ़ाया गया कि हाँ, तुम लड़ सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। डायरेक्ट हम नहीं लड़ेंगे लेकिन हथियारों की जितनी भी जरूरत होगी वो हम तुमको देते रहेंगे। और उन्होंने, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, इन सभी ने मिल करके बहुत ज्यादा हथियार जेलेंस्की को दिए, यूक्रेन को दिए, और इसी वजह से शायद अभी तक यूक्रेन लड़ रहा है और अभी तक रूस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। देखिए, जब ये विजिट हुई है उसके जस्ट पहले एक एयर सायरन पूरे कीव के अंदर बजाया गया है। उस एयर सायरन से ये क्लियर हो गया कि कुछ तो होने वाला है, यानी कोई तो आ रहा है। लेकिन ये क्लियर नहीं था कि आखिरकार कौन आ रहा है, किसी को नहीं मालूम था कि कौन आने वाला है। उसी बीच सीधे जेलेंस्की से बाइडेन ने मुलाकात की और लोगों ने देखा कि हाँ, बाइडेन यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और एक वीडियो निकल के आया जो हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ समझ में आया कि हाँ, प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट जेलेंस्की दोनों एक दूसरे के साथ में जाते हुए दिखाई दिए हैं। जब ये लोग पहुंचे, इनसे बातें हुई, एक दूसरे से मुलाकात हुई, तो क्या बातें हुई हैं उसके बारे में चलिए बात करते हैं। देखिए, बाइडेन ने कहा कि व्हेन पुतिन लॉन्च्ड हिज इन्वेजन नियरली 1 ईयर एगो, 1 साल पहले जब ये इन्वेजन हुआ था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि हाँ, ये इतना लंबा चलने वाला है। ही थॉट यूक्रेन वॉज वीक एंड द वेस्ट वॉज डिवाइडेड। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, ये जो वेस्ट वॉज डिवाइडेड वाला बात की गई है उनके द्वारा, वेस्ट वॉज डिवाइडेड वाली जो लाइन उनके द्वारा बोली गई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखिए, जो नेटो है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो, ये पूरी तरीके से उस समय पे रसिया के द्वारा कोशिश की गई कि वो नेटो को तोड़ दे। नेटो को तोड़ के कैसे? उसने तुर्की को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, और भी एक दो कंट्रीज जो कि नेटो के अंदर हैं उनको अपने साथ में लेने की कोशिश की, और फिर सोचा कि किसी तरीके से नेटो को तोड़ा जाए, लेकिन वो ऐसा करने में सफल नहीं हो पाया। और साथ में दूसरी चीज, उसने ये भी सोचा था कि हाँ, मैं बहुत जल्दी यूक्रेन को कब्जा कर लूंगा क्योंकि यूक्रेन कमजोर है, लेकिन वेस्ट के सपोर्ट की वजह से वो भी ऐसा नहीं कर पाया, और ये पूरी तरीके से एक उल्टा दाव पड़ गया रसिया के ऊपर। देखिए, टुडे इन कीव आई एम मीटिंग विद प्रेसिडेंट जेलेंस्की एंड हिज टीम
फॉर एन एक्सटेंडेड डिस्कशन ऑन आवर सपोर्ट फॉर यूक्रेन। देखिए मतलब कि जिस तरीके से पहले से ये यूक्रेन को सपोर्ट करते आए हैं, तो वो अब सपोर्ट को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। उसी चीज को डिस्कशन करने के लिए वो उन्होंने जेलेंस्की से मुलाकात की है। देखिए जेलेंस्की की ये डिमांड रही है कि प्रेसिडेंट बाइडेन यूक्रेन के अंदर आए ताकि यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं, वहां पे रह रहे लोग जो हैं, उनका हौसला बढ़े। और सिक्योरिटी पर्पज की वजह से बाइडेन वहां पर नहीं पहुंच पा रहे थे, बाइडेन वहां पर नहीं जा पा रहे थे। लेकिन इस सरप्राइज विजिट के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई कि वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ में खड़ा है और यूक्रेन को हेल्प करने के लिए खड़ा है। इसके बाद जो बाइडेन ने बात कही वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मैं एक तरीके से जो आर्टिलरी एम्यूनेशंस हैं, एंटी आर्मर सिस्टम्स और एयर सर्वेलेंस रडार्स हैं, वो उनकी एक खेप और देने वाला हूं या फिर हेल्प के रूप में प्रोवाइड करने वाला हूं यूक्रेन को, ताकि यूक्रेन के लोगों की रक्षा की जा सके रसिया का जो एरियल बम्बार्डमेंट है उससे। एरियल बम्बार्डमेंट मतलब हवा से बॉम्ब गिरा करके वहां पे जो बहुत ज्यादा अटैक किए जा रहे हैं। और दूसरी चीज जो ड्रोन्स के थ्रू जो अटैक किए जा रहे हैं यूक्रेन के अंदर, उसको रोकने के लिए ये जो एयर सर्वेलांस रडार है वो काफी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करने वाला है। और एक चीज और इनके द्वारा कही गई कि हम साथ में $0.5 बिलियन का मतलब कि $500 मिलियन, $500 मिलियन रुपए एक्स्ट्रा हेल्प के रूप में यूक्रेन को प्रोवाइड करने वाले हैं। और इससे यूक्रेन काफी ज्यादा हथियार और खरीद सकता है और अपने देश को थोड़ा सा मतलब एक तरीके से आगे ले जाने की कोशिश करेगा। और इस वॉर को जल्दी से जल्दी, देखिए ये खत्म तो नहीं होने वाला अभी किसी भी तरीके से, लेकिन यूक्रेन अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है इस पैसे की सहायता से। और उसके अलावा एक चीज और जो कही है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है रसिया के लिए और अमेरिका के लिए, कि अमेरिका ने बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगाए हैं रसिया के ऊपर। इस समय पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शंस किसी के ऊपर अगर लगे हुए हैं तो वो है रसिया। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने भर भर के सैंक्शंस लगाए हुए हैं रसिया के ऊपर में। और एक नई झलक उसकी और देखने को मिल सकती है बहुत जल्दी, क्योंकि बाइडेन ने कहा है कि मैं बहुत जल्दी, यानी हमारी टीम जो इनका व्हाइट हाउस है, वो बहुत जल्दी रसिया के ऊपर एक बार और सैंक्शंस की नई खेप लादने जा रहा है, जिससे कि वहां पर जो कंपनीज हैं जो सपोर्ट कर रही हैं किसको, रसिया को, एक तरीके से हेल्प कर रही हैं उसको जो भी एम्यूनेशंस प्रोवाइड करने में, उन कंपनीज के खिलाफ सैंक्शंस और कुछ लोगों के खिलाफ सैंक्शंस लगाने जा रहे हैं। तो इससे रसिया को बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। साथ में हो सकता है कि जो चाइना का सपोर्ट मिल रहा है रसिया को उसको भी किसी तरीके से रोकने की इनके द्वारा कोशिश की जाए। जो एयर सर्वेलांस रडार की हम बात कर रहे थे, जो एक इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, अगर ये यूक्रेन को मिल जाता है तो एयर सर्वेलांस रडार क्या करता है। देखिए एयर सर्वेलांस रडार कुछ इस तरीके का है डिवाइस होता है। ये जो रडार है ना, ये घूमता रहता है और चारों तरीके तरफ से ये ट्रैक करता है कि हवा में कोई भी ड्रोन, कोई भी एयरक्राफ्ट या भी किसी भी तरीके का मिसाइल वगैरह अगर आ रहा है, तो वो जो कमांड कंट्रोल रूम होता है उसको ये सूचना देता है तुरंत कि हाँ ये हवा में कुछ गड़बड़ है और उसको आप देखिए इस तरीके से ये जो पूरा रडार है ये जानकारी देगा किसको, ये यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट या ड्रोन जो भी है वो उसकी जानकारी ये यहाँ पे जो कंट्रोल रूम है उसको दे देगा। इस तरीके से जो भी ये ड्रोन्स वगैरह उड़ रहे हैं इन सभी की जानकारी वो अपने यहाँ पे ट्रैक करके किसको देगा, कंट्रोल रूम को देगा। और फिर कंट्रोल रूम यहाँ से मिसाइल्स वगैरह लॉन्च करके, इस तरीके से लॉन्च करके मिसाइल्स वगैरह जो भी ड्रोन्स होंगे, जो भी एयरक्राफ्ट होंगे, उनको ट्रैक करके खत्म करेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर रडार नहीं है आपके पास, अगर इस तरीके का डिफेंस सिस्टम नहीं है आपके पास, तो जो भी हवा से आने वाले या फिर एक तरीके से जो एयर का उनका डिफेंस है वो बहुत वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ना तो आप ड्रोन्स को मार पाएंगे, ना ही आप एयरक्राफ्ट्स, ना ही आप मिसाइल्स, इस तरीके के किसी भी चीज़ को आप मार नहीं पाएंगे। इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास S-400 और उनके जो बहुत से मिसाइल लॉन्चर सिस्टम्स हैं, डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो अवेलेबल हैं। लेकिन इस तरीके का कोई भी डिफेंस सिस्टम प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला यूक्रेन के पास नहीं है। हाँ, S-300 की बात की गई थी कि हाँ S-300 इसको मिलेंगे, लेकिन S-300 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ भी क्लैरिटी नहीं निकल पाई थी उस समय पे कि यूक्रेन को क्या कुछ सप्लाई किया जा रहा है। अभी भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आर्म्स एंड एम्यूनेशंस का सपोर्ट अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को कंटिन्यूअसली दिया जाएगा। जो रूट है ना, रूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला कि प्रेसिडेंट बाइडेन यूक्रेन कब पहुंच गए। जब वो वहां पे लैंड कर गए, उन्होंने
जेलेंस्की के साथ में मुलाकात की, तब लोगों को पता चला कि भैया प्रेसिडेंट यूक्रेन के अंदर आ चुके हैं। उनकी जो विजिट थी ना वो पोलैंड के लिए थी। पोलैंड के लिए मतलब वो पोलैंड में आने वाले थे। उनकी पहले से डिसाइडेड विजिट जो थी वो पोलैंड की थी और फिर वो पोलैंड ही आए। जब पोलैंड पहुंचे तो उनका जो विमान है वो पोलैंड में लैंड किया, लेकिन उसके बाद वो ट्रेन से कीव पहुंचे हैं। मतलब ट्रेन के थ्रू वो पहुंचे हैं यूक्रेन के अंदर, प्लेन से नहीं आए हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है जानने वाली। क्यों? क्योंकि जब जेलेंस्की गए थे अमेरिका, जेलेंस्की जब अमेरिका पहुंचे थे, कब डेट देखिए 21 दिसंबर 2022, जब उन्होंने सरप्राइज विजिट की थी तो ऐसा ही कुछ हुआ था। डायरेक्ट इनका यानी कि अमेरिका का जो प्लेन है वो डायरेक्ट लेकर के जेलेंस्की को यूक्रेन से अमेरिका नहीं गया था, बल्कि उन्होंने भी क्या किया था कि जो जेलेंस्की थे उन्होंने यूक्रेन से पोलैंड का रास्ता ट्रेन के थ्रू ट्रेवल किया था। उसके बाद वो प्लेन से यूनाइटेड स्टेट्स के लिए रवाना हुए थे। मतलब ट्रेन का एक इंपॉर्टेंट रूट जो है यहाँ पे वो निकल के आ रहा है कि अगर आपको अचानक से खुफिया तरीके से, क्योंकि ये बॉर्डर है डायरेक्ट लगा हुआ पोलैंड और यूक्रेन, ये दोनों का जो बॉर्डर है वो लगा हुआ है, आप ट्रेवल आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से, और इधर पे जो रसिया का है ना ये पूरा इलाका, रसिया का ये वाला इलाका हो गया, वो इस तरफ ज्यादा अटैक कर रहा है डायरेक्ट। ओके, और इस तरफ का थोड़ा सा एरिया जो है वो सेफ है, क्योंकि इधर पोलैंड का बॉर्डर है और इधर से आप ट्रेवल कर सकते हैं। हालांकि बेलारूस का सपोर्ट पूरी तरीके से रसिया को मिला हुआ है, रसिया के ही इशारे पे बेलारूस काम कर रहा है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से खुफिया जानकारी निकल के आती है बाहर, तो उसके बावजूद काफी तरीके से जो हम ये कह सकते हैं कि पोलैंड एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन साबित हुआ है यूक्रेन के लिए, कि इस तरीके की जो विजिट्स होती रही हैं उसमें पोलैंड का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और इसी के थ्रू, ट्रेन के थ्रू उन्होंने ट्रेवल किया और वो यूक्रेन पहुंचे, उन्होंने जेलेंस्की से मुलाकात की और काफ़ी एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात की गई है बाइडेन के द्वारा। अब देखिए, हो तो गया एक साल लगभग। अब देखिए 24 फरवरी 2022 में ये चालू हुआ था कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम? रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। आज क्या हो गई? 20 फरवरी हो गई 2023, लेकिन ये वॉर कंटिन्यू चल रहा है। 4 दिन बाद इस वॉर की एनिवर्सरी होने वाली है और इस एनिवर्सरी पे रसिया एक तरीके से बड़ा अटैक करने की साजिश कर सकता है। ये यूक्रेन के द्वारा, जेलेंस्की के द्वारा बात पहले भी कही जा चुकी है, लेकिन उससे पहले ही बाइडेन के द्वारा इस तरीके का अनाउंसमेंट कर दिया जाना काफी ज्यादा ये दर्शाता है कि अभी भी यूक्रेन का हौसला खत्म नहीं होगा। अभी भी यूक्रेन के जो जेलेंस्की हैं, वहां के जो लोग हैं, वहां की जो सेना है, उसका हौसला खत्म नहीं होगा। बल्कि अगर 2023 में किसी भी तरीके का, मतलब इस एनिवर्सरी पे रसिया के द्वारा किसी भी तरीके का बहुत बड़ा अटैक करने की कोशिश की भी जाती है, तो भी यूक्रेन पीछे हटेगा नहीं। मतलब ये वॉर अभी लंबा चलने वाला है, ये वॉर अभी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये पूरी की पूरी खबर थी बाइडेन के विजिट को, जो सरप्राइज विजिट उनको की है, उन्होंने की है, उसको लेकर के जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।